मैं तो सबसे पहले विश एवरीबडी अ मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरे तो नॉर्मल प्लान्स है। आई ट्राई एंड स्पेंड माई टाइम एज मच एज आई कैन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नॉर्मली मैं चीज़ें करता रहता हूँ। मैं यही कहूँगा कि आप एक स्पेशल ओकेजन या कोई डेट ना ढूंढो, लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स, ब्लाइंड स्कूल्स, मैं ये सब जाता रहता हूँ विद स्प्रेडिंग स्माइल्स। उस चैरिटी के साथ मैं ये सब चीज़ें विज़िट करता रहता हूँ इन सब अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को एंड चाहता हूँ कि वो खुशियाँ मिले उनको, वो हंसे। तो लेकिन मैं ये कोई डेट नहीं ढूंढता हूँ, कोई ओकेजन नहीं देखता हूँ। तो मैं यही कहूँगा आपको भी कि डोंट लुक फॉर अ डेट और एन ओकेजन, कीप डूइंग चैरिटी, कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स एज मच एज यू कैन। चाहे वो क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो या कोई भी हो, या 2 जनवरी हो या 3 फरवरी हो, कुछ भी हो, आप बस जितना मन करता है आप करते रहो। ये भी जानना चाहूँगा कि यू हैव अ वेरी फॉरेन कनेक्शंस, न्यूजीलैंड, अमेरिका, क्या कहना चाहेंगे कि इतना जो आप नरिश हुए, मतलब बाहर रहे हैं, तो क्या सीखने को मिला व्हेन यू कम टू इंडिया एंड व्हाट अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज? जी देखो, मैं पहले तो इंडिया में हुआ था, तो जो भी कहो दिल तो हिंदुस्तानी रहेगा। मैं यही कहूँगा कि बाहर रहने से मेरे को एक्सपोजर जो मिला है डिफरेंट कल्चर्स का, मैंने वो सब देखा है, वो सब सीखा है, रहा हूँ। तो लेकिन एंड ऑफ द डे मैं फिर भी यहाँ पे हूँ। बहुत सारे कल्चर्स, आप जैसे अलग अलग लोगों के साथ बैठते हो, आपको समझ आती है कि हर इंसान का एक अलग नज़रिया होता है। लेकिन डिफरेंट कल्चर्स में रहने का ये फ़ायदा है कि आप हर जगह अलग अलग फेस्टिवल्स देखते हो। एंड ऑफ द डे यही समझ आता है कि आप कुछ भी करो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक ही चीज़ है, वो है इंसानियत। आप बस प्यार बांटो और प्यार आगे बढ़ाओ, सब काम अच्छे से प्यार से करो। और यही कहूँगा कि अच्छे कर्म करो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। एंड यू आर नॉट अ रॉ आर्टिस्ट, यू आर अ ट्रेंड आर्टिस्ट, आपने ट्रेनिंग ली है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग ली है। क्या कहना चाहिए, ट्रेनिंग जो होता है कितना इंपॉर्टेंस होता है और कितना ज़्यादा आपको मैच्योर करता है आपकी फील्ड में? जी, मैंने एक्चुअली बेसिक ट्रेनिंग ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि किसी को भी जो भी है वो बचपन से सीख के तो आता ही नहीं है। तो आप ऑन द फील्ड ज़्यादा सीखते हो, प्रैक्टिकली ऑन द जॉब आप ज़्यादा सीखते हो। तो बेसिक ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज वो आपकी एक फाउंडेशन बनाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप वो डिग्री ले लेते हो या पेपर डिग्री लेके आते हो, बेसिक ट्रेनिंग लेके आते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप सीखते हो वो ऑन द जॉब होता है, वो प्रैक्टिकली आप सीखते हो, वो आप स्ट्रीट्स पे, रोड पे जाके काम में घुस के सीखते हो। मैं यही कहूँगा कि जो बेसिक एजुकेशन है वो आप ज़रूर पूरी कीजिए। उसके बाद वहाँ पे आपकी कहानी ख़त्म नहीं होती है, वहाँ पे आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। वहाँ से एजुकेशन ख़त्म करने के बाद, बिकॉज एवरी डे आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। जब आप अपने प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन हो, जब आप उसमें उतरते हैं प्रैक्टिकली ऑन फील्ड, उसमें आपको और ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो हार कभी मत मानो, बस आगे बढ़ते रहो। ये भी चाहूँगा कि अक्सर 2 में जो आपने रोल प्ले किया है जी, काफ़ी नोटिस किया गया है, काफ़ी एलिगेंट रोल है, लेकिन अक्सर 2 जो है अक्सर के मुकाबले वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाए, तो उसके बारे में तो आपको अफसोस है कुछ? जी, अक्सर 2 जो है वो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। पब्लिक को पसंद भी आई, पब्लिक कंफ्यूज भी हुई। लेकिन थैंक यू जिन्होंने फिल्म देखी और पसंद की, मेरे काम को बहुत पसंद किया। मेरा किरदार बच्चन सिंह, वो भी बहुत कठिन था निभाना, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपको पसंद आया। लेकिन जी, वो बात है कि एक उम्मीद होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो सरपास करे। लेकिन अगर वो नहीं भी हो पाया, मैं तो यही कहूँगा कि फिल्म लोगों ने देखी, लोगों तक पहुँची, वो पसंद आई। अभी आप टीवी पे भी देखना उसको, तो शायद और पसंद आएगी, और आगे और काम तो हम कर ही रहे हैं। लास्टली कहना चाहूँगा कि अभी तक जो सफर रहा है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन लेकर पाए थे इंडस्ट्री में, वो फुलफिल हुआ? अगर हुआ तो कितना ज़्यादा हुआ? और अगर आगे जो अभी आप प्लानिंग करें उसके बारे में बताइए, किस तरह से आप आगे अपना? नहीं, हर इंसान की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, आपको इतनी कम भी नहीं रखनी चाहिए, उतनी ऊपर भी नहीं रखनी चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो फुलफिल हो गई है, क्योंकि फिर लाइफ में जीने का मज़ा नहीं आता है। जैसे आपने सोचा कि अभी हो गया मेरा काम, फिर अब आगे क्या करूँगा। तो ये वक्त के साथ साथ अपने गोल्स आप बढ़ाते रहो, वक्त के साथ साथ आप आगे बढ़ते रहो, और बुलंदियों को रीच करो, और चीज़ों को आप आगे हासिल करो। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी तो अभी जर्नी, और जो जर्नी है, जो सफ़र है, शुरू हुई है, उसका शुरुआत हुआ है। तो अभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी और उम्मीदें हैं जो मैंने पूरी करनी है। तो कौन से प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट कर रहे हैं आप, कोई प्रोजेक्ट कर लिया आपका? अभी एक फिल्म रिलीज़ पे है, इश्क तेरा। वो तो धीरे धीरे जैसे रिलीज डेट अनाउंस होगी आपको पता चलेगा। वो एक फैमिली फिल्म है, इट्स अबाउट लव, कमिटमेंट के ऊपर है। मेरी जो उसके अंदर जो कैरेक्टर है, उसका जो मेरी जो वाइफ प्ले कर रही हैं, उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है, तो वो एक अलग आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद एक म्यूज़िक एल्बम भी है, और भी अलग फिल्म्स हैं जिनकी मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे जैसे टाइम आएगा वो मैं अपडेट करता रहूँगा, आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
Christmas I always So Christmas I always look forward to going to friends' houses, who my Christian friends, especially because उनके घर पे हमेशा बहुत amazing decoration होती है और the vibe is just too beautiful. So I have a lot of musician friends, a lot of people I've played with or they have played in my band. मैं उनके घर जाती हूँ और हमेशा they have amazing treats and plum cakes and cookies and all of those things, and then I, like a child, also go and pick myself a present from the sock. So yeah, I get to do all of that. Now Santa doesn't come home anymore, मैं बड़ी हो गई हूँ. So yeah, but otherwise I don't remember celebrating Christmas in any different way. It's always been about being with friends and going to the church and just a lot of candles and just a lot of happiness. Yeah. And what's going on professional front? Are you working on any project right now? Yes, well, 2 दिन पहले ही टी सीरीज़ मिक्सटेप पंजाबी में मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है जो एपिसोड नंबर 3 था, एंड आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ कोलैबोरेटिंग विद the wonderful and the very jovial and the legendary Harbhajan Mann Sahab. As a child, I've grown up hearing his music, and as a Punjabi girl, I've always really enjoyed hearing his songs, and getting the opportunity to do a mashup with him on his original song was just a plus for me. I really enjoyed myself, and Galla Goriyan te Vich Toy and Aaja Soniye का mashup है, जिससे हमने जितने मज़े से रिकॉर्ड किया है, अभिजीत वघानी ने इसका रिक्रिएशन किया है, एंड उतने ही मज़े से इसको शूट भी हमने किया है. सो it was a lot of fun. Can you just ask people to keep quiet that side? Please silence. Silence please. आवाज़ आ रही है. शांत रहने को है. भगवान सर बोलिए शांत रहने के लिए. अरे थोड़ा चुप रहने को ना. 5 मिनट साइलेंस हो जाए प्लीज. So yeah, I'm looking forward to, in fact, really enjoying and feeling very grateful for the kind of reviews जो हमें मिले हैं गला गोरियाँ और आजा सोनिए के मैशअप के लिए. अगर आपने नहीं देखा है अभी तो झटपट से जाइए और देखिए, सुनिए ये गाना. डिजिटल प्लेटफॉर्म is also growing by leaps and bounds, तो वो कितना हेल्प करता है एस्पायरिंग या कोई स्टैब्लिश सिंगर्स को अपने टैलेंट को शोकेस करने में? I think it's about the whole digital revolution that has happened in our country. It's not just helping the new people. Of course it's helping the newcomers, because जब मैंने शुरुआत करी थी तो हमारे पास में ये बिल्कुल ये साधन नहीं था. पहले होता था कि आप किसी म्यूज़िक डायरेक्टरी में से नंबर ढूंढें, किसी को फ़ोन करें, और अगर गलती से उन्होंने फ़ोन उठा लिया तो शायद कहीं जाके एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, वो भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी. सो इट वाज डैम टफ. Now what is easier is the access. So you can record a selfie video and you can put it up on YouTube, and you can cross your fingers and hope that you will be discovered one day if you are good. And ऐसा बहुत बार हुआ है कि people from YouTube have gotten the opportunity to sing for Bollywood films and straight be the voice for somebody really big, which is incredible. And that is the whole power of this digital revolution. But at the same time, I feel it's not just for newcomers. I think it's great because सब कुछ अगर at the touch of a button अगर available है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, because दुनिया सच में सिमट गई है. ऐसा किसी के पास में भी हम सब में से घर पे बैठ के टेलीविज़न देखने का ना टाइम है और ना इंक्लिनेशन रह गई है. सो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू ऑन योर फोन डिजिटली. Besides you, your two sisters are also in the creative field of that as well. You discuss all the creative work you do in the business. How does it help out? So of course, earlier when I started my career, it was me and my parents discussing everything, because my sisters were very young. They are very young even right now, but they're doing so well for themselves. Sukriti and Prakriti have already got some really popular big film songs, and their future's looking extremely bright, and they are
extremely promising, and as a sister I feel so proud to see them blooming and to see them grow and being loved by everybody. तो हम लोग बैठ के जब भी कुछ उनका गाना रिलीज़ होता है या मेरा रिलीज़ होता है या हम कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड करके आते हैं या मैं ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस कर रही हूँ आजकल, तो मैं कुछ बनाती हूँ तो उनको सुनाती हूँ और वो कुछ लिखते हैं तो मुझे बताते हैं, या कुछ इंटरेस्टिंग शो पे एक्सपीरियंस हुआ होता है तो वो भी हम सब शेयर करते हैं. सो it's great that you get a bouncing board within the family like that. Okay, so 2017 end होने जा रहा है, so what sort of memory you gonna take in 2018? I am a very hopelessly optimistic person, and I don't count how great or how okay a year has been depending on the monetary achievements that one makes. Fortunately, the year has been great and it's been very, very kind to me. But at the same time, I believe in just taking forward the memories that I have made in 2017. I've done some amazing concerts, I've made some amazing friends, I've eaten some amazing food, I've traveled to some beautiful places. So I think I just hope that I can up this game in the next year. Okay, so any sort of New Year resolution you have set? 20 minutes before coming here, as my husband is here only somewhere, I often get a migraine, so he was telling me, listen, you should work out more often, because I know you don't get too much time in all the travel, etc. But if you focus on your health a little more, maybe 2018 you'll get less migraines. So I think this taking care of my health and not just running around working is going to be my resolution. Okay, amazing. So it's a Christmas Eve. So अभी आपने mixtape में भी mashup करके आई हैं. So any sort of Christmas mashup you want to sing for your fans? Ooh, yeah, Christmas or Diwali or any other festival na, I think for me is essentially about having fun, letting your hair down and just being with people you love and just enjoying the moment. So I think any song can sort of be a great song to party on. It's Christmas, it's fun time. So anything you can sing for your fans for Christmas Eve? So let me sing. ये जो नया मैशअप आया है तो क्या हो गया अगर पंजाबी गाना है, तो lot of people on Christmas also, like I dance on Punjabi music all the time, so I'm going to be singing a couple of lines of that. जलवा तेरा जलवा जैसे तूफान है जाना, चेहरा तेरा चेहरा मेरी पहचान है जाना, गल्ला गोरियां ते विच टोए असी मर गए नी ओए होए, हो गल्ला गोरियां ते विच टोए असी मर गए नी ओए होए, ओए होए दुहाए पै गई कुड़ी कड के कालजा ले गई. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Amazing. Thank you so much. Thank you very much, guys. Thank you.